नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस साल का वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका की ओर से एडम मार्करम और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका ही ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, पहला ओवर तो गेंदबाजी पर आए। अर्शदीप सिंह का दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 4 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए, पहले 2 गेंद को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर फुलटॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर डाला। परंतु मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे बुमराह को डी कॉक का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए बुमराह ने अपनी तेज रफ्तार की अंदर आई हुई गेंद में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बल्लेबाज डी कॉक को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 2 ओवर के भीतर ही विपक्षी टीम को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, डी कॉक आज भारत के खिलाफ 7 गेंद में मात्र 6 रन की पारी खेलने में सफल हो पाए। दोस्तों, 2 ओवर के भीतर ही साउथ अफ्रीका की टीम का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह और साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर क्विंटन अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब कप्तान एडम मार्करम का साथ निभाने मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन, बता दूं, इस ओवर में बुमराह ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 6 रन बनाने का मौका साउथ अफ्रीका की टीम को दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवर पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने हित में किए थे और इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच का तीसरा ओवर लेकर आई टीम इंडिया के दूसरे तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने एक बार फिर अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर ओवर की अपनी पहली 3 गेंद को काफी नपातुला डाला और मैदान में मौजूद नए खिलाड़ी रायन रिकेल्टन और साउथ अफ्रीकाई कप्तान को पूरी तरीके से बांध के रखा, जिस कारण ओवर की चौथी गेंद पर एडम मार्करम अर्शदीप सिंह के खिलाफ सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हार्दिक पांड्या के हाथ में चली गई और इसी के चलते लगातार दूसरे ओवर में विपक्षी टीम को आज के मुकाबले का और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, एडम मार्करम आज के मुकाबले में टीम के लिए ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और महज 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने अब पावर प्ले में ही भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि अभी तक 15 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टीम इंडिया ने 2 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया था, जिस कारण काफी ज्यादा खुशी अब भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम को संवारने मैदान में उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस। बता दूं, इस ओवर में भले ही अर्शदीप सिंह को एक कीमती विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओवर की अंतिम पटकी हुई खराब गेंद पर साउथ अफ्रीका ही ढाकड़ बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने पहली बार अपना हाथ खोला और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लेते हुए 9 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि भले ही इस ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ रायन रिकेल्टन ने एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन अगले ओवर में वह काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दिखाई दिए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने कभी अंदर तो कभी अपनी बाहर जाती हुई गेंद में रायन रिकेल्टन को पूरी तरीके से उलझा के रखा और एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। इस कारण दोस्तों, दबाव बढ़ते गया और इसी दबाव में छक्का जड़ने वाले रायन रिकेल्टन भी गलती कर बैठे और जसप्रीत बुमराह की स्लोअर गेंद को पढ़ नहीं पाए और सामने खड़े खिलाड़ी शिवम दुबे को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही टीम का साथ छोड़ बैठे। आपको बता दे, रायन रिकेल्टन आज टीम के लिए 7 गेंद में मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाजी के सामने मानो जैसे अब विपक्षी टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक 50 रन भी नहीं बने थे और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की टीम अपने गंवा चुकी थी। देखा जाए
तो पावर प्ले में ही भारतीय टीम ने पूरी तरीके से दबाव अब साउथ अफ्रीकाई टीम पर डाल दिया था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में साउथ अफ्रीका की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। तो वही मैच का 5वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती लग रहा था। पहले 4 ओवर की तरह 5वां ओवर भी काफी बेहतरीन टीम इंडिया के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों वरुण चक्रवर्ती का यह ओवर काफी खराब भारतीय टीम के लिए रहा, जहां पर पहली 3 गेंद को तो चक्रवर्ती ने काफी सही लाइन और लेंथ से डाला, लेकिन इसके बाद बची हुई 3 गेंद पर वरुण चक्रवर्ती अपने लाइन से भटकते हुए नजर आए और इसका फायदा नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पहले ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका बटोर लिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को सामने की ओर मारते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं लंबे अंतराल बाद यह ओवर साउथ अफ्रीकाई टीम अपने नाम करती हुई नजर आई थी, परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर विपक्षी टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण इस ओवर को भी जैसे तैसे करते हुए अपने नाम करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से देखने को भी मिला, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद डेविड मिलर ने काफी बेहतरीन तरीके से समाचार लिया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद बैक फुट पंच करते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 41 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज आज इस पावर प्ले में टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, जहां पर पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपने बल्ले का असली रंग दिखाया और जोरदार तरीके से पॉइंट की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डेविड मिलर ने भी क्रीज से पीछे हटकर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर भारतीय टीम अपने नाम करती हुई नजर आई, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों को बांध के रखते हुए इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि हार्दिक पांड्या को सम्मान देने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया। जी हां, पहले लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी डेविड मिलर ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए लेग साइड की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा। तो वहीं इसके बाद उनके साथ ही बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए वरुण चक्रवर्ती को पहले पॉइंट की और एक चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद अंपायर के सर के ऊपर से एक जादुई छक्का जड़ते हुए स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसकों को हैरान कर डाला। बता दूं वरुण चक्रवर्ती ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 17 रन खर्च किए। दोस्तों पहली बार टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती दबाव में इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ओवर में 17 रन बटोरते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम की इस जोड़ी ने अब चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली थी। दोस्तों भले ही बड़े बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकाई टीम ने गवा दिया था, लेकिन इस एक साझेदारी के चलते अब मुकाबले में बेहतरीन तरीके से वापसी विपक्षी टीम करती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को पाले में लेने के बाद मैच के अगले यानी 10वें ओवर में एक बार फिर डेविड मिलर ने अपने बल्ले का जलवा मैदान में दिखाया और इस बार हार्दिक पांड्या को अपने बल्ले का मजा चखाते हुए ओवर की छठी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं इस ओवर की पहली 5 गेंदें पांड्या ने काफी नपीतुली डाली थी, लेकिन अंतिम गेंद को पांड्या ने नो बॉल किया था और इसी का फायदा देखा जाए तो डेविड मिलर ने छक्के के रूप में अब उठा लिया था। दोस्तों अब तक कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने 5 गेंदबाजों को आजमा और देखा जाए तो पांचों ही गेंदबाज काफी महंगे अब तक भारतीय टीम के लिए साबित हुए थे, जिस कारण मैच का 11वें ओवर में कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे को गेंदबाजी कराने का फैसला लिया। परंतु दोस्तों देखा जाए तो शिवम दुबे को गेंद थमाने का फैसला पूरी तरीके से सूर्या का गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही शिवम दुबे गेंदबाजी पर आए स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ड ब्रेविस ने उनका स्वागत किया और अंपायर के साइड से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। तो वहीं इसके बाद अपने निराले अंदाज में गेंद को प्रशंसकों के बीच भेजते हुए चौके के बाद छक्का अपने नाम कर डाला। दोस्तों पावर प्ले के बाद मानव जैसे रनों की बरसात अब इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि कप्तान सूर्या लगातार हर ओवर में अपने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब हर पेतरा सूर्या का विफल होते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी सेट हुए डेविड मिलर ने कवर की ओर एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों
हर एक ओवर के साथ अब साउथ अफ्रीका की टीम की रन गति काफी तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के कोच भी काफी ज्यादा चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था और दोस्तों अंततः लंबे अंतराल बाद यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइम गेंदबाज शिवम दुबे ने, जिन्होंने पहली गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों से छक्का खाने के बाद अपनी दूसरी ही पटकी हुई गेंद में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे डेवॉल्ट ब्रेविस को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही इस साझेदारी का यही अंत कर डाला। आपको बता दें डेवॉल्ट इस मुकाबले में 45 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ी लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, परंतु दोस्तों नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स अपना हाथ खोले उससे पहले ही सेट खिलाड़ी डेविड मिलर ने शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का जलवा दिखाया और उड़ता हुआ एक जादुई छक्का जड़ दिया और महज 26 गेंद में इस महामुकाबले में भारत के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं जैसे ही डेविड मिलर ने अपने 50 रन पूरे किए, अलग ही खुशी साउथ अफ्रीकाई दल में देखने को मिली। जी हां, क्योंकि डेविड मिलर के धमाकेदार 50 के चलते अब विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होना साउथ अफ्रीका टीम शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस बीच मैच का 14वां ओवर काफी बेहतरीन भारतीय टीम की ओर से देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से सेट हुए डेविड मिलर को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को दिया और वही अगले ओवर में भी गेंदबाजी पर आए। हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन लाइन और लेंथ का मुजाहरा मैदान में पेश किया और इस ओवर में मात्र एक ही चौका खतरनाक साबित हो रहे डेविड मिलर को जड़ने का मौका दिया। दोस्तों देखा जाए तो 14वां और 15वां ओवर भारतीय टीम ने पूरी तरीके से अपने नाम किया था, जिस कारण प्रेशर एक बार फिर विपक्षी टीम पर बढ़ते जा रहा था और दोस्तों इसी प्रेशर का फायदा उठाया मैच का 16वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के चतुर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर भले ही नए खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों से एक आसमानी छक्का खाया, लेकिन चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज डेविड मिलर को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए